अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम पर सबसे प्रिडिक्टेबल रूट माना जाता था। पहले यूएस डिग्री, फिर ओपीटी के जरिए जॉब, उसके बाद H1B वीजा और फिर धीरे धीरे ग्रीन कार्ड की तरफ जर्नी। लेकिन अब यही पूरा रास्ता सबसे बड़े स्क्रूटनी फेज में पहुंच चुका है। यूएस अथॉरिटीज अब ओपीटी सिस्टम को लेकर फ्रॉड, फेक जॉब्स और शेल कंपनीज जैसे आरोप लगा रही हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर ओपीटी है क्या, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यूएस गवर्नमेंट अचानक इसके खिलाफ इतनी सख्ती क्यों दिखा रही है, जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए अब कौन से रिस्क बढ़ सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी हो गए हैं, H1B वर्कर्स क्यों परेशान हैं और इमिग्रेशन लॉयर्स अब इंडियन स्टूडेंट्स को कौन से प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर करने की सलाह दे रहे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटी टेक पर। ओपीटी यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो F1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद यूएस में काम करने की परमिशन देता है। आमतौर पर स्टूडेंट्स को 12 महीने का ओपीटी मिलता है और स्टेम ग्रेजुएट्स को एक्स्ट्रा 24 मंथ्स का एक्सटेंशन भी दिया जाता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन नहीं, बल्कि यूएस एजुकेशन और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के बीच का सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है। क्योंकि अगर ओपीटी ना हो तो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कई स्टूडेंट्स को यूएस छोड़ना पड़ सकता है, जब तक कि उनके पास पहले से H1B स्पॉन्सरशिप ना हो। बुश और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये प्रोग्राम काफ़ी एक्सपैंड हुआ था, क्योंकि यूएस यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर काफ़ी डिपेंड करने लगी थी, खासकर स्टेम प्रोग्राम्स के जरिए। आज ओपीटी पार्टिसिपेंट्स में लगभग आधे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इस प्रोग्राम पर सबसे ज्यादा क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है। हाल ही में आइस के एक्टिंग डायरेक्टर टॉड लाइन्स ने ओपीटी को मैग्नेट फॉर फ्रॉड बताया। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस का दावा है कि उन्हें 10,000 से ज्यादा पोटेंशियल फ्रॉड केसेस मिले हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स शामिल हैं। अथॉरिटीज ने फेक जॉब्स, शेल कंपनीज, पे टू स्टे अरेंजमेंट्स और इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क्स जैसे मामलों की बात की है। इमिग्रेशन अटॉर्नीज के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कई एम्प्लॉयर्स सामने आए हैं जहां रिकॉर्ड पर सैकड़ों ओपीटी स्टूडेंट्स दिखाए गए, लेकिन एक्चुअल वर्क साइट पर खाली बिल्डिंग या रेजिडेंशियल एड्रेस मिला। कुछ मामलों में कई कंपनीज एक ही एड्रेस से ऑपरेट करती दिखी। टेक्सास के एक इमिग्रेशन अटॉर्नी ने भी माना कि ओपीटी और स्टेम ओपीटी में फ्रॉड की प्रॉब्लम मौजूद है। उनके मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स ऐसी कंपनीज दिखा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर ट्रेनिंग नहीं देती। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रूल समझना ये जरूरी है कि ओपीटी रूल्स के अनुसार स्टूडेंट को अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड काम करना होता है। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट लिमिट भी फिक्स्ड होती है। इनिशियल ओपीटी में सिर्फ 90 डेज तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउड है, जबकि पूरे ओपीटी और स्टेम ओपीटी पीरियड में टोटल 150 डेज तक ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउड रहती है। वीक जॉब मार्केट और एआई ड्रिवन लेऑफ्स के बीच कुछ स्टूडेंट्स एलिजिडली फेक एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स का सहारा ले रहे थे ताकि उनका लीगल स्टेटस बना रहे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जेन्युइन इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर उठ रहा है। इमिग्रेशन लॉयर्स का कहना है कि अब फुल्ली कंप्लायंट स्टूडेंट्स को भी हाइटेड स्क्रूटनी फेस करनी पड़ सकती है, यानी कि एक्स्ट्रा स्क्रूटनी का सामना करना पड़ सकता है। यानी यूएससीआईएस फ्यूचर में ज्यादा रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस यानी आरएफईज भेज सकता है, खासकर H1B कन्वर्जन, ओपीटी एक्सटेंशन और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के दौरान। स्टूडेंट से प्रूफ मांगा जा सकता है कि उनका जॉब जेन्युइनली रियल था और उनकी पढ़ाई से कनेक्टेड था। इसीलिए अब डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ा प्रोटेक्शन बन चुका है। लॉयर्स स्टूडेंट्स को सलाह दे रहे हैं कि वो अपने जॉब ऑफर्स लेटर्स, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स, ट्रेनिंग प्लान, सैलरी रिकॉर्ड्स, पे स्टब्स, वर्क साइट कम्यूट प्रूफ और डेली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा रिकॉर्ड संभाल कर रखें, क्योंकि अब छोटी वायलेशन भी इमिग्रेशन बेनिफिट्स डिनाइल का कारण बन सकती है। सबसे ज्यादा स्क्रूटनी स्टाफिंग कंसल्टेंसीज, थर्ड पार्टी प्लेसमेंट कंपनीज और बड़ी संख्या में ओपीटी वर्कर्स हायर करने वाली फर्म्स पर रहने की संभावना है। खासकर कुछ इंडियन आईटी स्टाफिंग कंसल्टेंसीज पर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे सकती है, क्योंकि अथॉरिटीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोसेस को लेकर कंसर्न जता रही है। अब बात H1B वर्कर्स की भी जरूरी है। लेऑफ्स के बाद ट्रेडिशनली कई वर्कर्स B1 B2 विजिटर स्टेटस में स्विच करके यूएस में जॉब सर्च कंटिन्यू करते थे, लेकिन इमिग्रेशन लॉयर्स का कहना है कि यूएससीआईएस अब ऐसे एप्लीकेशंस पर भी ज्यादा आरएफईज भेज रहा है
और पूछ रहा है कि विजिटर स्टेटस में जॉब सर्च लीगली परमिसिबल एक्टिविटी है या नहीं। इससे कई वर्कर्स अनसर्टेनिटी में फंस रहे हैं। इसके अलावा सितंबर 2025 की प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के बाद कुछ H1B पेटिशंस पर $1 लाख फी जैसी सिचुएशन ने बाहर जाकर वापस आने को और रिस्की बना दिया है। इसी वजह से लॉयर्स कह रहे हैं कि कई वर्कर्स के लिए यूएस छोड़ना अब प्रैक्टिकली वन वे डोर जैसा हो सकता है। अब इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स इंडियन स्टूडेंट्स को ऑल्टरनेटिव पाथवेज पर जल्दी प्लानिंग करने की सलाह दे रहे हैं। इनमें O1 वीजा, कैप एग्जेम्प्ट, H1B, EB1A, ग्रीन कार्ड और EB2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर जैसे ऑप्शन शामिल हैं। खासकर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए O1 रूट को स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लॉटरी सिस्टम नहीं होता और इसे साल भर फाइल किया जा सकता है। इस पूरी सिचुएशन में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अब सिर्फ यूएस डिग्री लेना काफी नहीं रहेगा। एम्प्लॉयमेंट लेजिटिमेसी, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस और लॉन्ग टर्म माइग्रेशन स्ट्रैटेजी पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Acad को भी जरूर सब्सक्राइब करें।